आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बोलेंगे, चीफ जस्टिस को, कि वो भी मिले हुए हैं। आप अब कुछ दिन के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स भी मिले हुए, सभी मिले हुए हैं। हमको तो समझ नहीं आ रहा है, पूरे हमारे हिंदुस्तान के सभी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चीज़ों को देखती है, जनता के हित में जो काम करती है, वो सभी मिले हुए हैं। तो फिर एक तो मैं ही बोलूँगा कि आज के समय में टीएमसी गवर्नमेंट ही दूध की धुली है, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। चूंकि समय कर रही है, मतलब टोटली जो घटनाएं हो रही है उसको उल्टा तरह से दिखा रही है। जिसके घर में आप देख रहे हैं अत्याचार हो रहा है, या जिसके घर पे तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिसके घर पे बम चल रहा है, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर केस किया जा रहा है। तो मैं चाह रहा था कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स को अच्छे तरीके से, मतलब वो चीज़ों को कवर करे अच्छे तरीके से, जिनके साथ घटनाएं हुई उनको पास जाए, उनसे बातें कर पाए। तो मैं अपने मंडल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए और जाकर उनको इस चीज़ों में मदद कीजिए। अगर इस चीज़ों में भी राजनीति अगर देखी जाएगी तो फिर हम उसमें क्या बोल सकते हैं हम। बट टीएमसी नेताओं का यह कहना है कि भाटपाड़ा के जो टीएमसी नेता हैं उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए मानवाधिकार आयोग को स्थानीय पुलिस या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको लेकर के जाना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो जांच में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति थी। देखिए, लोकल जो प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन, अगर पुलिस प्रशासन अपने कामों को बहुत ईमानदारी और अच्छे से करती तो आए दिन जो बेकसूर लोग हैं, जिनके ऊपर केस किया जा रहा है, जिनके ऊपर केस हो जा रहा है, या बेकसूरों को पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है, तो वो चीज़ें तो कभी नहीं समझ में आएगी, कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत ऐसे फैमिली भी थे जो जिनके बच्चों को मतलब बिना कोई रीज़न का उनको केस दे के अंदर डाल दिया गया। तो पुलिस तो चाहेगी वो चीज़ें नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास ये सब चीज़ें नहीं पहुँचे, तो पुलिस अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाएगी। तो अगर हमारे मंडल प्रेसिडेंट जा रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर किसी को हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों पे, या तो भारतीय जनता पार्टी को जो जनता है, कॉमन पब्लिक है, जिन्होंने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो उनके ऊपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ये होती है कि भैया, और नेशनल ह्यूमन राइट्स तो कहीं ये तो है नहीं कि उनको समझ नहीं आएगी, हम जो बोलेंगे वो थोड़ी मान लेंगे। वो तो अगर मानना होता तो हमारा तो कंप्लेन ही के आधार पे वो डिसीजन ले लेते, तो फिर उनको ग्राउंड लेवल पे आकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत क्या पड़ती फिर। 2 दिन पहले जादवपुर गई थी, पश्चिम बंगाल के जादवपुर में मानवाधिकार आयोग के अधिकारी गए थे। वहाँ पे कुछ दुष्कृतियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है और सारा वाक्य जो है मीडिया के कैमरों में कैद होता है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? इसी चीज़ को तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि आज के समय में मैं ये बोलना चाहूँगा, ये तो बहुत गलत हुआ नेशनल ह्यूमन राइट्स के तरफ, मतलब ऊपर जो ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आए थे और उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो मतलब जो पब्लिक के ऊपर जो अत्याचार है उसके ऊपर उनको कवर करना या दिखाना, ये उनका दायित्व बनता है, उसके ऊपर एक्शन लेना। लेकिन जब आप सोचिए, जब उनके ऊपर ये हो जा रहा है और वो खुद मीडिया में ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को मैं कॉल किया तो वो नहीं आए, मैं डीएम को कॉल किया तो वो नहीं आए, तो जब हमारे ऊपर जब ऐसी घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन और जब जो सरकारी, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि हमारे जगदल के विधायक जी बोल रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काम करना चाहिए, तो अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की काम करेगी तो उस पर क्या विश्वास रहेगा किसी का। आप सोच सकते हैं लोगों का विश्वास फिर कितना, मतलब आम जनता तो जो यहाँ रह रही है वो तो जानती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है। आज के समय में इवन आप देखिएगा कोविड के लिए भी ना कहीं कहीं जगह पे सुनने में आता है कि पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगकर आपको कोविड का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह प्रचार हो रहा है। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है फ्री में है, आप लोग फ्री में जाकर लगाइए। तो उस जगह पे भी आजकल के समय में धांधली हो रही है, और उसमें भी फेस देखा जा रहा है कि कौन टीएमसी का है और कौन बीजेपी का है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग हमारे इतने डरे हुए हैं कि अगर मैं अपने लोगों को बोलूँगा कि आप कंप्लेन कीजिए तब हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, तो वो कंप्लेन ही नहीं करेंगे, और बिना कंप्लेन का आप किस आधार पर एक्शन लेंगे, वो तो सीधे मुकर जाएंगे, नहीं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बिना हम लोग कंप्लेन किए हुए कोई भी चीज़ पे आज सब लोग बोलते हैं कि सेंट्रल क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किस आधार पे? आज बताइए, इतना घटना हुआ, 2-2 लाख से ज़्यादा लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के दूसरे देश में चले गए हैं, मतलब भागे हुए अपने घर छोड़कर। उसके बाद भी कंप्लेन कितनी हो रही है? तो मेरे हिसाब से हार्डली 5 से 6% भी अभी कंप्लेन नहीं हुआ होगा।
उतनी संख्या की। तो आप सोचिए हम लोग किस जगह पे रह रहे हैं और किस तरह का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कायम है। सर, बीते कई दशकों को देखा जाए, बीते 1 दशक 2 दशक से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है, राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार या वामफ्रंट के शासन में भी हम लोगों ने इस विषय को देखा था। जब एनडीए की गवर्नमेंट आई केंद्र में और जो है राज्य में टीएमसी की गवर्नमेंट आई, ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये यहाँ तक नहीं थमा, अब ये लड़ाई राज्य सरकार वर्सेस राज्यपाल की बन चुकी है। आए दिन मीडिया में बयानबाजी के साथ साथ बीते दिनों ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इस राज्यपाल को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले या बर्खास्त करे, क्योंकि राज्यपाल के ऊपर और भी कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और उन पे जैन हवाला जो एक केस था उनमें भी भ्रष्ट होने का उन पे आरोप लगाया गया। इसको किस नजरिए से देखते हैं विधायक होने के नाते आप? देखिए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की ये कंडीशन हो गई है ना कि आज के समय में कोई भी अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है, यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत कर रही है, अगर आप उसको दिखाने की कोशिश करेंगे ना तो उल्टा गवर्नमेंट ये एलिगेशन लगा देगी कि वही करप्टेड है या वही मतलब कहीं ना कहीं वो बीजेपी से मिला हुआ है। इस तरह की कंडीशन हो गई। आज हमारे गवर्नर साहब क्या करें, एक गवर्नर होने के नाते उनका भी ये दायित्व बनता है कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ गलत घट रहा है तो उसके ऊपर उनको आवाज़ उठाना है, उसके ऊपर बोलना है। वो तो डायरेक्ट हमारे जो माननीय ममता बनर्जी है उनके ऊपर तो डायरेक्ट वो नहीं बोल रहे, वो तो लेटर के आधार पे, जो एक वो प्रोटोकॉल होता है, लेटर के आधार पे उनको जना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं इसको आप रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसमें अगर लोगों के ऊपर ही अत्याचार होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है। तो वो तो बार बार उनको रिक्वेस्ट के माध्यम से उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी बाद भी चीज़ें नहीं ठीक हो रही है। तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ों को देखकर कि चीज़ों को समझें और चीज़ों को रोकने की कोशिश करें? और अगर ये वही कर रहे हैं तो ये गुनाह हो गया, वही कर रहे हैं तो करप्टेड हो गए। और अगर वो जो बोल रही है, जो केस में वो उनका नाम आया है, अगर वो गुनहगार होते हैं तो उनके ऊपर भी तो एक्शन होता है, क्योंकि उस केस में 2-3 लोग और गुनहगार थे जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रही है, तो इनका नाम तो उसमें है ही नहीं कहीं केस में। तो आपके बोलने से तो नहीं होगा। आज आप देखने में आ रहा है कि हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर आप ये कर रही हैं कि उनको भी यहाँ से हटाइए, वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर को भी बोल रही थी कि उनके वजह से कोरोना फैला था, तो कल आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बोलेंगे, चीफ जस्टिस को, कि वो भी मिले हुए हैं। आप अब कुछ दिन के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स भी मिले हुए, सभी मिले हुए हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरे हमारे हिंदुस्तान के सभी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चीज़ों को देखती है, जनता के हित में जो काम करती है, वो सभी मिले हुए हैं। तो फिर एक तो मैं ही बोलूँगा कि आज के समय में टीएमसी गवर्नमेंट ही दूध की धुली है, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो चूंकि समय की कमी है, एक छोटा सा प्रश्न और रहेगा जो कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई पश्चिम बंगाल को लेकर के, जिसमें जेपी नड्डा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा ये लड़ाई अभी लंबी है और 2021 में सरकार नहीं, हमें 2026 टारगेट लेकर के चल रहा है कि आने वाले समय में 2026 में हम सरकार बने, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता कभी हारता नहीं, उनका ही वक्तव्य था। तो इसको किस नज़र से आप देखेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इसके लिए, ये मैसेज के लिए मैं अपने जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ता को बहुत ज़रूरी है एक मोरल सपोर्ट की, मीन्स एक पॉजिटिव मैसेज की, क्योंकि सभी लोग इतने निराश हो गए हैं। सभी लोग, बहुत लोगों ने, मतलब हमारे आम जनता, आम कर्मी, बहुत लोगों ने मेहनत किया था, बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वेस्ट बंगाल में, पर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ नहीं वो तो एक छोड़ दीजिए, वो बात तो अलग है, लेकिन जितना अत्याचार अभी पश्चिम बंगाल में एक कॉमन पब्लिक जो फेस कर रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिया था उसके वजह से, या कर्मियों के ऊपर जो बीजेपी को हर तरह से मतलब जी जान लगाकर मेहनत करके उनको जिताने की कोशिश की, आज इतना अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। अभी के टाइम में अगर ये पॉजिटिव मैसेज अगर नहीं आएगा, ये तब हमारे जो धीरे धीरे कर्मी पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं अपने आप को, एकदम अकेला। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कर्मियों के अंदर फिर से वो एनर्जी वापस आए, फिर से वो मतलब वापस पब्लिक की सेवा में उतरे
और हम लोग फिर से पब्लिक की उसी तरह से सेवा कर पाएँ। और जैसे हम वो बोल रहे हैं 2026 में हमारी सरकार आएगी, सही बात है। देखिए, लड़ाई में कभी हम हारते भी हैं, कभी हम जीतते भी हैं, लेकिन हमेशा लड़ते रहना चाहिए। जो लड़ने वाली भावना है, जो आम जनता के लिए जो कुछ करने की जो इच्छा होती है, वो हमेशा रहनी चाहिए। तभी इस संसार में अच्छा बुरा का आप मतलब ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर हम छोड़ देंगे इस चीज़ों को तो जो भी होती रहेगी, बुरा भी होगा तो लोग मानेंगे यही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए और हो भी रही है। और अगर होती है आने वाले समय में, जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि मिलकर एकजुट होकर काम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना धन्यवाद।